किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सुबह से अमेरिका के एग्रीकल्चर मंत्रालय से एक ट्वीट आता है जिससे ये क्लियर किया जाता है, उन्होंने स्पष्ट कहा अपनी ट्वीट के अंदर कि भारत के अंदर अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बहुत बड़ी मंडी मिल गई है। हमारा जो एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, ये बात उन्होंने कही। और उनके साथ साथ वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो भी दिल सुनने वाली है और देखने वाली है। उन्होंने भी ये बात कही कि अमेरिका के किसानों को, अमेरिका को अब जो भारत के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है उससे 45 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका को फायदा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां की मंडी के अंदर बेचकर, टेक्नोलॉजी देकर और कोयले का व्यापार कर 45 लाख करोड़ रुपया कमाने की बात कही गई है। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ समय पहले जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहे थे, पूरा देश उसके खिलाफ बोल रहा था, उस समय इन्होंने ये बात कही कि हम किसी भी कीमत पे अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, अपने किसानों के हितों के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने ये बात कही। लेकिन अब इतनी जल्दी क्या हो गया, भारत के हितों का सौदा होने लगा। और एक बात और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लोगों को जो ये कहकर उसका प्रचार कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फायदा हो गया, हमने टैक्स घटा लिया। देखिए, मैं पूरे देश के लोगों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाह रहा हूं कि पहले प्रधानमंत्री जी केवल अमेरिका से जो हमारा सामान जो अमेरिका में जा रहा था उसके ऊपर 3.5% का टैक्स था। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी थानेदारी करते हुए उन्होंने वो 50% कर दिया। अब उसको घटाकर अगर 18% कर भी दिया तो ये बताएं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी कि भाई टैक्स घटा या 15% टैक्स बढ़ा। पहले 3.5% था, अब 18% लग रहा है, तो घटा थोड़ी, वो तो बढ़ा है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि देखिए, कल से आज सुबह से बहुत इस बात का बवाल खड़ा हुआ है, अपोजिशन वाले भाई भी बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पूछना चाह रहे हैं, हमने बार बार प्रश्न किया, पूछा हमारी सरकार से कि आप बताएं कि वो क्या कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कौन सा संदेश आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या ट्वीट पे क्या किया। आप इस बात को स्पष्ट करें, लोगों के अंदर सामने रखें। लेकिन हमारी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार जो बार बार ये कह रही है, बाहर जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भाई संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ना देश को बताया जा रहा है, ना पत्रकारिता की लाइन के लोगों को बताया जा रहा है। कहीं पे हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर बोल क्यों नहीं रहे? हमारे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब या हमारे वनिज मंत्री जी इसके ऊपर क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे कि क्या अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो गलत बोल रहे हैं, हमारा कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ। नहीं, अगर उनकी चुप्पी जो शादी हुई है ये क्लियर करती है कि इन्होंने भारत के हितों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और उन्होंने ये समझौता किया है। लेकिन हम ये बता देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, देखिए, भारत का किसान
जीवन बसर जैसी खेती कर रहे हैं, इनको कौन सी इतनी अमेरिका के किसान के समानांतर उनके पैरेलल भारत के किसान को कितनी सब्सिडी दी जा रही है और उनको कितनी सब्सिडी मिल रही है, जिनके साथ आप भारत के किसानों का मुकाबला करवाने जा रहे हो। इस तरीके से भारत के किसान की बर्बादी, भारत की एग्रीकल्चर की बर्बादी करने का काम कर रहे हो आप। ये किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाह रहा हूं, इस तरीके से जब पहले भी इस बात का सवाल उठा था कि मक्का और दूसरी क्रॉप जैसे सोयाबीन आना था बाहर से, वो जीएम क्रॉप आनी थी। भाइयों, जीएम क्रॉप इतनी डेंजरस है, इतनी खतरनाक है, इनसे ये बताएं। ये अपने गूगल पे आप प्लीज रिसर्च करें, आप इसको सर्च कर लो, आप पता कर लो, सभी भाई उसको खोजें कि जीएम क्रॉप का मनुष्य शरीर के ऊपर और वातावरण के ऊपर क्या बैड इफेक्ट पड़ने वाला है। वो देख लो, आपको पता चल जाएगा। क्लियर कहा गया है उसमें कैंसर फैलेगा, क्लियर कहा गया है कि वातावरण को प्रभावित बहुत बुरी तरह से करेगा। क्लियर बात यह कही गई है कि यहाँ के लोगों का जो डीएनए चेंज कर दिया जाएगा, ये बात कही गई है उसमें। और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों के लिए ये कैसा फैसला करने जा रहे हैं। तो ये मामला पूरे देश के लोगों का है, ये केवल किसानों का नहीं है। सभी भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के विनती या निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, इसके खिलाफ उठकर खड़े हों और इसके खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करके प्रधानमंत्री जी को वापस ऐसा समझौता करने से वापस मोड़ें। यही मेरा सबको निवेदन है। और मैं प्रधानमंत्री जी को, हमारी केंद्र सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आप देश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हो और उसके लिए जिम्मेदार अगर कल को कुछ होता है तो वो हमारी भारत सरकार, हमारी केंद्र सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।